हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक अहम खबर अभी जान लीजिए। कोरोना संकट के बीच सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे अर्थव्यवस्था के सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था में इस तरह के पैकेज की उम्मीद भी की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बीच क्या फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं, क्या पूरी क्षमता से फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, क्या ये हो रहा है? फैक्ट्रियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, मजदूरों की स्थितियां इस वक्त देश भर में क्या हैं और सरकार पर फैक्ट्री वालों का कितना विश्वास है, इसकी पड़ताल के लिए हम लखनऊ की एक फैक्ट्री में पहुंचे। हमने क्या जाना, ये समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कहते हुए लोकल से वोकल बनने की भी बात कही है और इसके तहत एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कि भारत को विश्व की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान दिलाए। आज प्रधानमंत्री की बात का जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें किस तरीके के आत्मविश्वास जगा है, इसकी पड़ताल के लिए मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और ये ट्रू पावर नाम की एक फैक्ट्री है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल केबल, वायर और अर्थिंग के सामान बनते हैं। लखनऊ की ट्रू पावर कंपनी का कारखाना 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से ही बंद पड़ा था, लेकिन अब यहाँ मशीनें फिर चल पड़ी हैं। ऐसे में सबसे पहले हमने पड़ताल की कि यहाँ सरकार के तय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ट्रू पावर नाम की इस फैक्ट्री में जैसे ही हम पहुंचे, हमारे पहुंचने में हमारी जो गाड़ी है सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया गया और हमारे लिए भी यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो भी फैक्ट्री में आएगा उसको नियमों के तहत डिसइंफेक्टेंट उसके कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो उसकी गाड़ी हो, चाहे वो उसके हाथ हो, हर जगह पे सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। यानी कि जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को फैक्ट्री के अंदर पूरा किया जा रहा है। ट्रू पावर फैक्ट्री में 4 सेक्शन हैं, जिनमें 3 सेक्शन में ही अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन केबल सेक्शन पूरी तरह से बंद पड़ा है। सबसे ज्यादा मांग केबल और वायर की ही होती है, लेकिन बाजार में मांग भी नहीं है और जो स्टॉक रखा हुआ था उसकी डिलीवरी भी नहीं हो पाई है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है, क्योंकि उनको सैलरी भी देनी है, अपना धंधा भी देखना है और मार्केट की डिमांड भी देखना है, अपना चलाना है, अपनी जीविका भी देखनी है, क्योंकि उसके ऊपर तो अभी तक सर कुछ हटा नहीं है। उसको बिजली बिल देना है, उसको अपना EMI देना है, उसको अपना कार लोन देना है, उसको अपना होम लोन देना है, उसको तो सब देना है और कमाई सर 3 महीने से बंद हो गई है। तो सरकार से यही करूंगा कि धीरे धीरे इसको देखते हुए धीरे धीरे रास्ते पे पटरी पे आवे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस केबल कंपनी में अभी सिर्फ 1/3 कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। ऐसे में जहां हर सेक्शन में 7 से 8 लोगों की जरूरत होती है, वहां सिर्फ 2 से 3 लोगों से ही काम चलाना पड़ रहा है। कंपनी चाहती है कि सरकार इस शर्त को खत्म करे। जैसे ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें 2 आदमी की जरूरत होती है, एक आदमी इधर से एक आदमी उधर से काम करता है, बट अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कम लोगों में काम चला रहे हैं अपना। मतलब ये जो काम कर रहे हैं इसमें पहले 2 लोग लगते जी, पहले 2 लोग लगते थे इसमें, अभी हम सिंगल से काम चला रहे हैं। कमी आपने की है या मजदूरों की कमी है? मजदूरों की भी कमी है और हमने की भी है, दोनों बातें हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो कोरोना के खतरे और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत दोनों को समझते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए हर हाथ को काम जरूरी है। सरकार अब कह रही है कि श्रम कानून में कुछ बदलाव किया है, अगर 12 घंटे भी फैक्ट्री चाहेगी तो 12 घंटा काम कराएगी। तो क्या कहेंगे, इस मुश्किल दौर में आप लोग सरकार के साथ हैं? नहीं, ये सब ड्यूटी हम 8 घंटा करेंगे, बस उसके लिए पैसा अगर बढ़ा के दे रहे हैं तो फिर 12 घंटे करना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं घंटा बढ़े तो पैसा भी बढ़े? पैसा भी बढ़े, टाइम के अनुसार पैसा भी बढ़ना चाहिए ना। लखनऊ की इस केबल कंपनी की पड़ताल में हमने पाया कि चाहे उद्योग हो या उससे जुड़े कामगार, सब कोरोना के प्रति जागरूक हैं। ऐसे में सरकार को लोगों पर भरोसा कर काम करने की और छूट देनी चाहिए, ताकि इंडिया कमाए भी और कोरोना को भगाए भी।